नमस्कार। आज हम लोग भूगोल के एक सामान्य परिचय के बारे में कुछ अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब जैसे देखिए क्या है कि जब भी भूगोल से प्रश्न आते हैं तो हमारे भारत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं और कुछ जो आते हैं वो विश्व के भूगोल से संबंधित होते हैं। जब भी भारत से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो इन प्रश्नों को अगर हम देखें तो एक तो होता है कि इसकी स्थिति। अब स्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति को पहले हम लोग जान लें। तो भारत की अगर बात किया जाता है अक्षांशीय स्थिति के बारे में, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। यह इसकी अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान में रखना है, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट लिखते हैं, यह भारत के मुख्य भूमि से संबंधित जानकारी, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि संपूर्ण भारत यानी प्रादेशिक भाग को भी यदि जोड़ दिया जाए तब हम अक्षांशीय विस्तार कितना लिखेंगे, तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा, ठीक है। दूसरा, जब हम लोग बात करते हैं देशांतरी विस्तार का, तो देशांतरीय विस्तार की यदि बात किया जाए, ठीक है, यानी कि देशांतरीय यदि स्थिति की अगर बात किया जाए तो हमारे देश के देशांतरीय स्थिति क्या है, तो हम लिखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट और यहां पर लिख देते हैं पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है, ठीक है। अब इन दोनों जानकारी से एक चीज हमें समझ में ये आती है, यानी हम लोग का कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि बात किया जाए भारत की अक्षांशीय स्थिति के आधार पर, तो भारत कहां पर है, तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध पर है। एक तो ये पॉइंट्स हमारा सामने आता है और दूसरा देशांतर के आधार पर हमें यह पता लगता है कि भारत कहां पर है, तो भारत पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। अब एक और चीज को हमें याद रखना है कि अक्षांश के आधार पर हम लोग भारत के उत्तर और दक्षिणी मुख्य भाग की यदि लंबाई के बारे में बात करते हैं तो यह है 3214 किलोमीटर और अगर हम लोग पश्चिम से पूरब की अगर बात करते हैं तो यह है 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां से अगर बात किया जाए तो यह भारत की आप कह सकते अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में एक सामान्य जानकारी है। यदि बात किया जाता है भारत के कुल क्षेत्रफल के विषय में, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हमें यहां पर एक और चीज को एक और चीज हम लोग यहां पर याद रखेंगे कि चूंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है यह 8 डिग्री से लेकर के, ठीक है, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, तो इसका मतलब ये होगा कि भारत के मध्य से या लगभग मध्य से कर्क रेखा तो गुजरेगा ही, क्योंकि हम लोग जब लिख रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, इसका मतलब है कि भारत के मध्य से कर्क रेखा तो गुजरेगा। तो क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि यह कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरेगा। तो जब यह क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि कर्क रेखा भारत के कहां कहां से गुजरेगा, तो गुजरात सबसे पहला बात है, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब यह हुआ कि कर्क रेखा जो है यह भारत के कितने राज्य से गुजरेगा, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरेगा, ठीक है। इसी तरह से यदि हम लोग देखते हैं तो हम लोग के यहां पर एक और चीज को थोड़ा याद रखना है, कुछ जो आपके पास याद रखने वाली चीजें हैं वो क्या है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है, तो वो इंदिरा कॉल माना जाएगा। दक्षिणी बिंदु यदि बात करें तो कन्याकुमारी माना जाएगा और अगर दक्षिणतम बिंदु की यदि बात किया जाए सुदूर दक्षिण में अगर हम लोग बात करें तो वो कौन जगह होगा, तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो सबसे लास्ट पॉइंट है दैट इज टर्म एज इंदिरा पॉइंट्स, वो होगा, ठीक है। देशांतर की अगर हम लोग बात करें तो भारत के पश्चिमी छोर जो है जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब में है, तो ये हम लोग गुहार मोती के नाम से जानते हैं।
और जो पश्चिमी भाग में है, और पूर्वी छोर की अगर हम लोग बात करें तो यह किबितू जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूरब पर है। अब यहां पर एक और चीज याद रखना, अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों की कोणीय विस्तार के अनुसार अगर देखें तो 29 या 30 डिग्री लगभग ये अंतर आता है, लेकिन वास्तविक दूरी उत्तर दक्षिण अधिक है, क्योंकि देशांतर रेखाएं मेरिडियंस ध्रुव की ओर क्या होता है, संकुचित हो जाता है। यानी अगर हम लोग अक्षांश की स्थिति को देखें तो यह और देशांतर स्थिति में जो अंतर है यह लगभग 29 से 30 डिग्री के आसपास में आता है। और दो अक्षांश के मध्य जो है यह दूरी कितना है, तो 111.3 किलोमीटर होता है। और दो देशांतर रेखा के मध्य जो है वो कितना अंतर होता है, तो 111.32 किलोमीटर के आसपास में आता है। परंतु ये होते हुए भी अगर हम देखते तो आखिर अक्षांशीय जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, और देशांतरीय अगर दूरी देखते हैं तो 2933 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन कई बार पूछ देता आखिर अंतर क्यों है, तो अंतर इस वजह से है कि जो हम लोग 111.32 किलोमीटर हमने लिखा है यह भूमध्य रेखा पर है, और देशांतर रेखा क्या होगी, तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा से आगे बढ़ती जाएगी तो ये क्या होगा कि मर्ज करता चला जाता है, इसलिए दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो है वह घटती जाती है। इस वजह से अंतर होने के बावजूद भी, ठीक है, अंतर होने के बावजूद भी इनमें जो दूरी है उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि भारत का यदि कुल क्षेत्रफल को देखा जाए तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और यह आकार के अनुसार विश्व का कितना स्थान रखता है, तो 7वां स्थान रखता है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान रखता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद रखना है हम लोगों को कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितना है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूरब है। और जो भारत के मानक ये किससे है, तो जीएमटी से ये 5.5 घंटा आगे है। लेकिन यहां से एक और प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरेगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत की जो मेरिडियंस हैं, यानी कि जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूरब है, ये भारत के किन किन राज्यों से गुजरेगा। तो यहां पर याद रखना है यह उत्तर प्रदेश, यह मध्य प्रदेश, यह छत्तीसगढ़, यह उड़ीसा, यह आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। ठीक है, इनको हम लोग को याद रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट तथ्य जो हम लोग को याद रखना है वो ये याद रखना है कि भारत की यदि हम लोग बात करें तो भारत को हम लोग प्रायद्वीप राष्ट्र भी कहते हैं, और साथ साथ में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय राष्ट्र के रूप में भी जानते हैं। प्रायद्वीपीय राष्ट्र बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो प्रायद्वीपीय राष्ट्र का मतलब यह होता है कि अगर कोई भाग यदि 3 ओर से जल से घिरा हुआ होगा तो ऐसे भाग को हम प्रायद्वीप बोलेंगे। भारत की स्थिति यदि हम लोग देखते हैं तो 22 डिग्री नॉर्थ से यदि हम आते हैं तो ये जो पूरा भाग हम देखते हैं यह भाग जो है ये प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। अब प्रायद्वीपीय भाग है तो यहां पर क्या है, तो यहां पर हम लोग को याद रखना है कि इस जगह पर अरब सागर है। यहां पर क्या है, तो यहां पर हमें लिखना है कि यहां पर है बंगाल की खाड़ी है। और यदि दक्षिण में हम लोग जाएं तो इस जगह पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर हिंद महासागर है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये 3 भाग से घिरा हुआ है। और प्रायद्वीपीय भाग कितने अक्षांश से आरंभ होता है, तो 22 डिग्री नॉर्थ से दक्षिण की तरफ हम जाते हैं, यानी कि हम लोग अगर इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो ये वाला पूरा का पूरा भाग जो होगा वह प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। ठीक है, तो ये भारत का ये भाग भी प्रायद्वीपीय भारत कहलाएगा। अब एक और पॉइंट को यहां पर याद रखिए, जब हम चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय भाग की तो स्वाभाविक है कि भारत के कुछ राज्य तो ऐसे जरूर होंगे कि जो कि भारत के तट से, यानी जिसकी तट होगी। अब ऐसे राज्यों की यदि संख्या अगर पूछी जाए तो ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है और तट की लंबाई कितनी है, तो देखो यदि तट की लंबाई के बारे में बात किया जाए तो मुख्य भारत के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और यदि बात किया जाए तो सामान्य रूप से पूरे अगर हम लोग चर्चा करें कि इस तट की लंबाई द्वीप सहित तो 7516 किलोमीटर। लेकिन जो नवीनतम आंकड़े हैं वह कहते हैं कि यह कितना है,
तो यह लगभग 11,098 किलोमीटर माना जाता है हमारी तट की लंबाई है। गणने के तरीके में बदलाव और कह सकते हो कि और सटीक जब हम लोगों ने इसकी कह सकते हो कि पड़ताल किया और इसकी गणना की, तो इस समय भारत की तट रेखा जो है वो 11,098 किलोमीटर के आसपास में आता है, जिसमें मुख्य भारत के साथ साथ में द्वीप को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। एक पॉइंट और, अब जब ये कहा जाए कि भारत के कितने राज्य जो हैं वो तटीय राज्य हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर हम देखते हैं गोवा, फिर हम देखते हैं कर्नाटका, फिर हम देखते हैं केरला, फिर हम देखते हैं तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी कि तटीय राज्यों की संख्या भारत में कुल कितनी है? तो भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें 5 जो है ये पश्चिमी भाग में है और 4 जो है यह पूर्वी भाग में है। तो इसका मतलब है कुल तटीय राज्यों की संख्या जो है वह 9 है। भारत में कुल राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं और 28 राज्य में 9 राज्य जो हैं ये क्या हैं? तो यह तटीय राज्य हैं। इसका मतलब है 19 राज्य भारत के ऐसे होंगे जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम इसको कर सकते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट के रूप में हम इसको कर सकते हैं, यानी स्थलबद्ध राज्य के रूप में हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जब हम ये सभी बात को चर्चा कर रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी तटीय भाग रेखा वाला राज्य कौन सा होगा? आप लोग को याद होगा, सिर्फ रिविजन्स की अगर बात करें जाए तो सबसे लंबी तटीय वाले राज्य होंगे गुजरात और सबसे छोटी तटीय वाले भाग हो जाएंगे गोवा। यहां पर याद रखना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत का ये वाला जो भाग हम देखते हैं, तो समुद्री क्षेत्र में भारत कितने दूर तक विस्तारित है? अब समुद्री क्षेत्र में भारत का नियंत्रण की यदि हम लोग बात करते हैं तो 3 प्रकार के नियंत्रित क्षेत्र कहे जाते हैं। एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है प्रादेशिक भाग के रूप में इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो जाता है हमारा प्रादेशिक भाग। ये वाले एक और भाग होते हैं, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे कहा जाता है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, और एक को कहा जाता है जिससे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो यदि ए वाले के बारे में बात किया जाए यानी कि प्रादेशिक भाग की चर्चा किया जाए तो यह है हमारा कितना? तो यह है 12 नॉटिकल माइल है। कितना है? 12 नॉटिकल माइल है। यदि हम लोग बात करते हैं संलग्न क्षेत्र के बारे में, ठीक है, तो संलग्न क्षेत्र कितना है? तो यह है 24 नॉटिकल माइल है। क्लियर? और अगर हम लोग बात करते हैं भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के बारे में यानी सी वाले के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 200 नॉटिकल माइल तक के भाग में आते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर यह होगा कि भारत का समुद्र में जो विस्तार है, प्रादेशिक विस्तार 12 नॉटिकल माइल, अगर हम लोग बात करते हैं संलग्न क्षेत्र तो यह 24 नॉटिकल माइल, और अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तो ये 200 नॉटिकल माइल होंगे। याद रखिएगा, यह जो गणना हम लोग कर रहे हैं, ये सिंबल इस चीज को हमने एरो बनाया है, मतलब है हम लोग बेस लाइन से इसकी गणना कर रहे हैं।